Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम के 9th चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है ए बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। लेट्स रीड आवर लेसन। क्या है लेसन में देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले। इफ़ यू विश टू गो ऑन ए लॉन्ग बाईसाइकिल राइड, इफ़ यू विश अगर आप चाहते हैं, टू गो जाना, ऑन ए लॉन्ग एक लंबे बाईसाइकिल राइड मतलब साइकिल पे सवार होकर के साइकिल की सवारी करना चाहते हैं और लंबे दूरी तक, द साइकिल बाईसाइकिल शुड बी इन गुड कंडीशन। तो ये जो आपकी साइकिल है ये अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल अगर संभव हो, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, एक एक्सपर्ट मैकेनिक से, एक कुशल जो मैकेनिक है उससे ओवरहॉल्ड का मतलब होता है मुरम्मत कराना। एक अच्छे मैकेनिक से इसकी मुरम्मत करवा लेनी चाहिए। बट लेकिन व्हाट हैपन्स क्या घटित हो, इफ़ यदि द मशीन हैज़ अ विल, मशीन की एक विल हो, इच्छा हो। विल का मतलब है यहाँ इच्छा। बट व्हाट हैपन्स लेकिन क्या घटित होगा, इफ़ यदि द मशीन हैज़ अ विल, ये ऑफ इट्स ओन, मशीन की अपनी ही एक इच्छा हो, वो अपने आप अपनी मर्जी से चलने लग जाए। एंड द मशीन नोज, मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग, एंड द मैकेनिक नोज, और ये जो मैकेनिक है ये जानता है नथिंग कुछ भी नहीं। नेक्स्ट अगला, ये जो मैकेनिक है उसको नहीं पता कि अब आगे क्या करना है, और ये जो साइकिल है मशीन है वो अपने आप चलने लग जाए तो क्या घटित होगा। देखते हैं लेसन में मशीन अपने आप कैसे चलने लग जाती है या क्या कुछ होता है। लेट्स रीड अवर लेसन। ए मैन आई न्यू proposed one evening me should go for a long bicycle ride together on the following day. A man एक आदमी, I knew जिसे मैं जानता था, proposed उसने मुझे प्रपोज किया, मुझे प्रस्ताव दिया, वन इवनिंग एक शाम को, वी शुड गो हमें जाना चाहिए, फॉर ए लॉन्ग बाईसाइकिल राइड एक लंबी साइकिल की सवारी के लिए, टुगेदर एक साथ, ऑन द फॉलोइंग डे अगले दिन। एक आदमी जिसे मैं जानता था उसने एक शाम को मुझे प्रपोज किया, मुझे प्रपोजल दिया कि हमें साइकिल की राइड पे जाना चाहिए लंबी दूरी के लिए। एंड आई एग्रीड और मैं सहमत हो गया। आई गोट अप अर्ली मैं सुबह जल्दी उठा, फॉर मी मेरे लिए। आई मेड एन इफोर्ट मैंने एक इफोर्ट किया, इफोर्ट का मतलब मैंने एक प्रयास किया। एंड वट वाज प्लीज्ड विद माई सेल्फ और मैं प्लीज्ड था, प्लीज मतलब खुश था, विद माई सेल्फ अपने आप में। ही केम हाफ एन आवर लेट, ही केम वह आया, हाफ एन आवर आधा घंटा, लेट देरी से। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, आई वॉज वेटिंग मैं इंतजार कर रहा था, फॉर हिम उसका, इन द गार्डन बगीचे में। इट वॉज अ लवली डे ये एक प्यारा दिन था। ही सेड उसने कहा, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, दैट्स गुड लुकिंग मशीन ये मशीन जो है आपकी, ये जो साइकिल है उसके लिए मशीन यूज़ किया उसने शब्द, तो ये आपकी जो मशीन है ये गुड लुकिंग है, अच्छी दिख रही है। हाउ डज इट रन और ये कैसी दौड़ती है, ये कैसी चलती है। ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम, लाइक मोस्ट ऑफ देम लगभग जो बाकी सभी चलती हैं वैसे ही चलती है। आई आंसवर्ड मैंने जवाब दिया। ईजीली एनफ इन द मॉर्निंग, ईजिली एनफ बहुत आसानी से, इन द मॉर्निंग सुबह, सुबह बहुत आसानी से चलती है। गोज ए लिटल स्टिफली और थोड़ी सी स्टिफली थोड़ी सी भारी हो जाती है, आफ्टर लंच दोपहर के बाद। ही काच होल्ड ऑफ इट उसने इसे काच किया, पकड़ लिया, एंड होल्ड ऑफ इट और इसे पकड़े रखा, बाय द फ्रंट व्हील आगे का जो व्हील था पहिया था उससे, एंड द फोर्क और इसका जो चिमटा था साइकिल का उससे पकड़े रखा। एंड शूक इट वॉयलेंटली, वॉयलेंटली मतलब एकदम बहुत तेज़ी से, शूक करना हिला दिया, उसने बहुत तेज़ी से इसको हिला दिया बुरी तरीके से। आई सेड मैंने कहा, डोंट डू दैट ऐसा मत करो, यू विल हार्ट इट तुम इसे हार्ट कर दोगे, तुम इसे नुकसान पहुंचा दोगी।
आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, आई डिडंट सी, मैं नहीं देख पाया कि उसने इसे शेक क्यों किया, उसने इसे क्यों हिलाया। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, इसे कुछ भी नहीं हुआ था, ये जो मशीन थी इसे कुछ भी नहीं हुआ था। बिसाइड्स, इसके बजाय, इट इफ़ इट वांटेड, इफ़ अगर वह ऐसा वांटेड चाहता था, शेकिंग हिलाना, इसके बजाय अगर वह हिलाना चाहता भी था तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन, मैं सही इंसान था टू शेक इट, इसे हिलाने के लिए। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड टू स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग्स, आई फेल्ट मच, मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस किया कि मुझे जैसे कि ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया हो, वैकिंग माई डॉग, मेरे कुत्ते को पीटना, वैकिंग का मतलब होता है पीटना, ठीक है। जब उसने साइकिल को ज़ोर से हिलाया तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे उसने मेरे कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया हो, जैसे उस मशीन में जान हो और उसने हिलाया तो मुझे उसका दर्द फील हो रहा था। आगे देखिए, ही सेड, वह बोला, दिस फ्रंट व्हील वोबल्स, दिस फ्रंट व्हील, ये आगे का पहिया, वोबल्स, हिल रहा है, वोबल मीन हिलना। तो उसने कहा कि ये जो आगे का पहिया है ये हिल रहा है, मतलब लचक रहा है। आई सेड, मैंने कहा, इट डजंट इफ यू डोंट वोबल इट, इट डजंट, ये ऐसा नहीं करता है, यह नहीं लचकता है, इफ यू डोंट वोबल इट, अगर तुम इसे हिलाओगे नहीं। इट डिडंट वोबल, ये नहीं हिलता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई ये है, नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वोबल, एक वोबल कहने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, केवल इसे लचक नहीं कह सकते हैं। ही सेड, वह बोला, दिस इज डेंजरस, यह खतरनाक है। हैव यू गोट ए हैमर, क्या तुम्हारे पास एक हैमर मिलेगा, हैमर मतलब होता है हथौड़ा, तो हैव यू गोट ए हैमर, क्या तुम एक हथौड़ा दोगे। आई ought टू हैव बीन फर्म, आई ought टू हैव बीन फर्म, फर्म का मतलब होता है दृढ़, तो मुझे दृढ़ रहना चाहिए था। बट लेकिन, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट कि परहैप्स शायद, ही रियली डिड नो समथिंग, वह वास्तव में ही रियली डिड नो समथिंग, वह वास्तव में ही कुछ जानता था, अबाउट द बिजनेस, इस काम के बारे में। जब वो उसे हिला रहा था, हथौड़ा मांग रहा था, तो मुझे दृढ़ रहना चाहिए था कि ये ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये इस बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में कुछ जानता है। आई वेंट टू द टूल शेड, मैं टूल शेड में, टूल शेड का मतलब जहाँ औजार रखे जाते हैं उस छप्पर को बोलते हैं टूल शेड, तो मैं टूल शेड में गया, टू शी, देखने के लिए, व्हाट आई कुड फाइंड, कि मुझे क्या मिल सकता है। एंड व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वह ग्राउंड पर, मैदान पर बैठा हुआ था, जमीन पर, विद द फ्रंट व्हील, आगे के पहिए के साथ, बिटवीन हिज लेग्स, अपने पैरों के बीच में। जब मैं टूल शेड से वापस आया तो मैंने देखा कि वो आदमी अपने दोनों पैरों के बीच में आगे का पहिया लिए हुए जमीन पर बैठा था। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वह इसके साथ खेल रहा था। ट्वीडिंग इट रोल्ड, ट्वीडिंग इट रोल्ड, इसको गोल गोल घुमा रहा था, बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के बीच में। द रेमेनेंट ऑफ द मशीन वॉज लेइंग, रेमेनेंट का मतलब होता है शेष हिस्सा, तो जो मशीन है उसका शेष हिस्सा वाज लेइंग, पड़ा हुआ था, ऑन द ग्रेवलर पाथ, पथरीले रास्ते पर, ग्रेवलर पाथ का मतलब होता है पथरीला रास्ता, तो पथरीले रास्ते पर पड़ा हुआ था, बिसाइड हिम, उसके पास में। ही सेड, वह बोला, इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग, इट लुक्स टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है, एज इफ, जैसे कि, द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग, जो बियर हैं, इसके बियरिंग हैं वो सारे खराब हो चुके हैं, ऑल रॉन्ग सारे गलत हैं, सारे खराब हैं। आई सेड, मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, डोंट यू ट्रबल, और ज़्यादा ट्रबल मत लो, और ज़्यादा मुसीबतें मत लो इसके बारे में। यू विल मेक योर सेल्फ ट्राइड, आप अपने आप को ट्राइड मतलब थका लोगे। लेट्स पुट इट बैक, इसे वापस रख देने दो, एंड गेट ऑफ, और चलो, इसे वापस रखने दो और अब चलो यहाँ से। ही सेड, वह बोला, वी मे एज वेल सी व्हाट इज द मैटर ऑफ इट, वी मे, हमें शायद अवश्य ही
एज वेल सी, अच्छे से देख लेना चाहिए व्हाट इज़ द मैटर विद इट, कि इसके क्या हुआ है। हमें अवश्य ही ये देखना चाहिए कि इस मशीन को क्या हुआ है। नाउ इट इज़ आउट, अब तो ये बाहर है। जो पहिया था उसके बारे में उसने कहा कि अब हमें देख लेना चाहिए कि इसे हुआ क्या है, क्योंकि अब ये बाहर है। ही टॉक्ड एज, वह ऐसे बोल रहा था, दो इट ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, कि ये एक्सीडेंट में मतलब ये दुर्घटना में अपने आप ही ड्रॉप्ड आउट, बाहर निकलाया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसे रोकता। ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, ही हैड अनस्क्रूड, अनस्क्रूड मतलब उसने कुछ ढीला कर दिया, समथिंग कुछ, समवेयर कहीं से। इससे पहले कि मैं उसे रोकता उसने कहीं से कुछ ढीला कर दिया। एंड ऑल रोल्ड all around the path some dozens or so little balls, and so little balls, जो छोटी छोटी बहुत सारी गोलियां, so little balls बहुत छोटी छोटी गोलियां, rolled out लुढ़क करके चली गई, all over the path पूरे रास्ते पर, some dozens कुछ दर्जनों भर। catch them she shouted, he shouted वह चिल्लाया, catch them उन्हें पकड़ो, catch them उन्हें पकड़ो। We must not lose any of them, हमें अवश्य ही इनमें से कोई भी लूज नहीं करनी है, कोई भी खोनी नहीं है। He was quite excited about them, वह उनके बारे में quite excited अत्यधिक उत्सुक था। We grovelled round for half an hour, we grovelled round हम गोल गोल घूमते रहे, for half an hour आधे घंटे तक, and found 16 और हमें केवल 16 बॉल ही मिले, हमें केवल 16 बॉल ही मिली। ही सैड ही होप्ड, ही सैड वह बोला, ही होप्ड उसे आशा है, वी हैड गोट दैम ऑफ ऑल हमें वो सारी ही मिल गई हैं। बिकॉज क्योंकि, इफ़ नॉट अगर नहीं मिलती हैं, इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, तो ये मशीन पर सीरियस डिफरेंस बहुत गंभीर प्रभाव डालेगा। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, फॉर सेफ्टी सुरक्षा के लिए, आई पुट दैम मैंने उन्हें रख दिया, इन माई हैट मेरी टोपी के अंदर। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, ये कोई सेंसिबल थिंग नहीं थी, कोई व्यवहारिक अच्छे व्यवहार वाली चीज़ नहीं थी। टू डू ऐसा करना, आई एडमिट मैं ये बात इस बात को एडमिट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। एडमिट मीन होता है स्वीकार करना। तो डियर्स ये था अपना लेसन का फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम रहती है, कहीं कोई वर्ड मीनिंग नहीं पता चला हो, तो आप कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छे से समझ में आ गया है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलेंगी और बेहतर क्वालिटी की वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।